हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तैयारी को ही कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी समय से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो थोड़ा इश्यू था, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज बेहतरीन टॉपिक लेके चलने वाले हैं। आपको पता होगा कि आर्टिकल अच्छे खासे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि थोड़ा बड़े लेवल पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल छोटे से छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप एसएससी जीडी का उठा लीजिए, आप कांस्टेबल एमपी पुलिस या कांस्टेबल का उठा लीजिए, किसी का भी छोटे से चपरासी का एग्जाम भी उठा लेंगे ना, तो उसमें भी आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। पर मैं ये नहीं कह सकता कि पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। ये तो भाई जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम बना रहा है, उसके इशू के अनुसार उसकी क्या कंडीशन है, वो उसको रखता है या नहीं रखता, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आज पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल के बारे में, कि आर्टिकल हमारे एग्जाम में क्या रोल प्ले करते हैं, और एग्जाम में रोल प्ले करने के बाद हमें उसको कैसे याद करना चाहिए, और याद करने का क्या फार्मूला है। बहुत ही ईजी आर्टिकल कुछ है नहीं, पर इसने बड़ा हुआ सा बना लेते हैं कि हमको आर्टिकल याद नहीं होते, वो नंबर कैसे याद करें क्या है। तो आज हम आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे हम कि अनुच्छेद क्या है। तो आपको पता है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों का अच्छा खासा रोल प्ले हुआ है। हर चीज को अनुच्छेदों में कह सकते हैं दिया हुआ है। तो अनुच्छेद के बारे में हम अनुच्छेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये जान लें कि आर्टिकल एक क्या कहता है, और एक आर्टिकल की क्या भूमिका है हमारे कह सकते हैं भारत पर, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कि अनुच्छेद एक क्या है। अनुच्छेद एक कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। आपको पता होगा कि भारत राज्यों का संघ क्यों है, क्योंकि इसे संघी कहते, सॉरी संघ नहीं कहते, संघ कहते हैं, ना कि संघी है। ये फेडरल नहीं है, ना कि यूनियन है। क्या है? यूनियन है हमारा। क्या है? जो हमारा भारत है वो यूनियन है, संघ है, ना कि संघी है, ना कि संघी है। ठीक है ना। संघीय क्यों नहीं होता? क्योंकि कई राज्य मिलकर भारत को बनाते, तो हमारा भारत संघीय होता। पर हमारे भारत ने कई राज्यों को बनाया है, इसलिए क्या है? संघ है। भारत ने राज्यों को बनाया, ना कि राज्यों ने भारत को बनाया है। ये संघीय व्यवस्था किसमें है? अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी। तो भारत राज्यों का संघ। और आर्टिकल एक में कह सकते हैं राज्यों का और केंद्र का नाम दिया हुआ है। किसका? राज्यों का और केंद्र का नाम दिया है। केंद्र का नाम दिया है। जो आर्टिकल, पहले तो ये जाना है कि हमारा संघ है जो भारत है, तो राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरा, राज्य और केंद्र के नाम भी आर्टिकल एक में देखने को आपको मिलेगा। तो हम देखेंगे कि इसमें पहला क्या है। पहला तो आपको पता है भारत राज्यों का संघ है, ठीक। दूसरा, राज्यों का केंद्र, राज्य और केंद्र का नामकरण भी इसी में दिखाया गया है। और तीसरा है भारत किसी भी कह सकते हैं अदर भूमि को भारत में अधिग्रहित कर सकता है। तो आर्टिकल, पहले हमने ये जान लिया कि पहला आर्टिकल क्या कहता है। देखो मैं आपको बेसिक पहले समझा देता हूँ। आर्टिकल पहला कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल पहला क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेश है भारत। उसका तीसरा कह सकते हैं जो अदर कह सकते हैं कंट्री की या भूमि को ग्रहित कर सकता है भारत, तो वो आर्टिकल पहले के अनुसार ही कर सकता है। जो आर्टिकल पहला, अनुच्छेद पहला है, उसके तहत ही भूमि को अपनी आप में जोड़ सकता है। तो ये हमने जाना आर्टिकल पहला। अब आर्टिकल दूसरे के बारे में चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल टू के बारे में हम जानेंगे कि आर्टिकल टू क्या कहता है। आर्टिकल टू कहता है कि भारत जो कह सकते हैं संसद है, आर्टिकल टू संसद को यह शक्ति देता है कि भारत के राज्यों का निर्माण कर सकती है, भारत के नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, और पूर्णतः स्थापित कर सकती है। कौन? संसद। किसको दिया है? ये कह सकते हैं किसको दिया है पावर? संसद को दिया है कि राज्यों का कह सकते हैं निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। और नए राज्यों का निर्माण करने के बाद भी एक बात और कही है इसमें। क्या कही है? राज्यों का निर्माण तो करेगी और पूर्णतः स्थापित भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि बना दिया उसके बाद कुछ नहीं, उसका पूर्णतः स्थापित कर सकती है। ये शक्ति किसको दी है? ओनली संसद को। संसद को जैसा उचित लगे वैसा कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। संसद को पावर आर्टिकल टू देता है। आर्टिकल तीन क्या कहता है? आर्टिकल तीन भी यही इसकी थोड़ा कह सकते हैं एडवांस कहता है। आर्टिकल तीन कहता है कि संसद को यह शक्ति देता है, आर्टिकल कौन? तीन, कि राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। जो आर्टिकल तीन है वो राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ये आर्टिकल तीन
कह सकते हैं संसद को ये शक्ति देता है कि राज्यों का पुनर्गठन कर दे या उनका बाउंड्री चेंज कर दे। बाउंड्री भी चेंज कर सकती है, क्या कर सकती है, बाउंड्री भी चेंज कर सकती है और उनका नाम भी चेंज कर सकती है, पर ऐसा हो सकता है। उसके बाद संसद पर जो कार्य करेगी ये राष्ट्रपति की परमिशन से करेगी, इतना याद रखना। किसकी परमिशन से करेगी, राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति परमिशन देगा, कौन, राष्ट्रपति यदि परमिशन देता है राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, तो संसद के पास ये अधिकार है कि पुनर्गठन कर सकती है, नहीं तो संसद के पास कोई अधिकार नहीं है। यदि राष्ट्रपति इसमें परमिशन दे दे, अपना साइन कर दे कि हाँ ठीक है हम आपको अनुमति देते हैं कि आप राज्यों का पुनर्गठन कर दें, तो कर सकती है। तो ये हमने आर्टिकल 3 जाना। जानेंगे हम आर्टिकल 4 के बारे में कि आर्टिकल 4 कहता है कि संसद को यह शक्ति देता है, आर्टिकल 4 संसद को यह शक्ति देता है कि राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, राज्यों को निर्माण कर सकती है, स्थापित कर सकती है। और ये तो दिया हुआ है, उसके बाद ये सिस्टम में और भी कहा है कि जो भी कार्य करेगी वो कह सकते हैं संसद करेगी, प्लस ये जो भी कार्य करेगी वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या कह रहा है आर्टिकल 4 कि राज्यों का पुनर्गठन करना, राज्यों को नए निर्माण करना, नए राज्य बनाना और बाउंड्री चेंज करना, जो भी प्रक्रिया होगी वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आपको पता है कि भाग 20 में, इसमें भाग 20 में आर्टिकल 368 में भारतीय संविधान जो है, संविधान का संशोधन दिखाया गया है, संविधान का संशोधन दिया हुआ है। तो इसके तहत संविधान का संशोधन होता है और जो कार्य प्रक्रिया जो हो रही है आर्टिकल 4 में वो इसके तहत, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप ये नहीं समझें कि संविधान का संशोधन होगा, ये राज्य दूसरा नया बनेगा तो संविधान में संशोधन हुआ होगा। संविधान में संशोधन नहीं होता है, ओनली क्या है, राष्ट्रपति की परमिशन की प्रक्रिया से होता है, आपको पता है। उसके बाद संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 4 यही कह रहा है कि जो भी प्रक्रिया होगी वो संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। तो हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपको बता दिया है। तो अब जानने वाले हम आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 के बारे में। आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 ओनली 3 पॉइंट है। नंबर 1, भारत में जन्म हुआ हो। दूसरा, माता पिता में से किसी एक का जन्म हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म हो, एक का जन्म हो। और तीसरा था, यदि वो 5 साल से रह रहा हो, किससे, 5 साल से रह रहा हो, ठीक है ना, रह रहा हो। तो ये प्रक्रिया आर्टिकल 5 में किसकी दी हुई है, ये भी बता दूं मैं, किसकी दी हुई है, नागरिकता की, किसकी, नागरिकता की, सिटीजनशिप की दी हुई है। और ये भी कंडीशन इसमें बताई गई है कि 26 जनवरी 1950 से पहले की प्रक्रिया बताई है। अभी नागरिकता का क्या प्रावधान है वो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। जो नागरिकता का प्रावधान जो आर्टिकल 5 में दिया हुआ है वो 26 जनवरी 1950 से पहले प्रक्रिया दिखाई गई है। तो उसमें क्या था कि यदि आप भारत में जन्मे हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो क्योंकि 47 में जब आज़ाद हुआ था संविधान, उस समय बनना था, उसमें ये प्रक्रिया दी गई थी। यदि भारत में आप जन्मे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। यदि माता पिता में किसी एक का जन्म हुआ हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और यदि आप 5 साल से कंटिन्यू रह रहे हैं, कब तक, 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल से आप यदि भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये आर्टिकल 5 में दिया हुआ था। किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 5 में। जानने वाले हम आर्टिकल कह सकते हैं 6 के बारे में। इसमें कहा गया है कि यदि कोई 1947 आपको पता है भारत आज़ाद हुआ था, उससे कुछ लोग कह सकते हैं पाकिस्तान में चले गए थे। तो यदि पाकिस्तान से यदि भारत आना चाहते हैं तो हम उनको नागरिकता दे देंगे, पर कुछ कंडीशन रखी गई थी। क्या कंडीशन थी, यदि भारत कह सकते पाकिस्तान से यदि आना चाहे तो आ सकता है, हम उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। कब तक आना चाहे, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से पहले यदि आना चाहेगा तो हम भारत की नागरिकता दे देंगे पाकिस्तान के व्यक्ति को। दूसरी कंडीशन ये रखी गई थी, 19 जुलाई 1948 से यदि पहले आएगा तो बिना अनुमति के आ सकता है। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो उसे पाकिस्तान की ठप्पा लगवा के या सील लगा के आना होगा कि हम पाकिस्तान में ना रहते हुए हम भारत में रहना चाहते हैं। तो उनको परमिशन लेके आना पड़ेगा। कब से, 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो
उससे पहले आ गए तो भारत उनको नागरिकता दे देगा। ये आर्टिकल कौन सा कह रहा है? आर्टिकल 6 कह रहा है। अब हम आर्टिकल 7 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जाने हम आर्टिकल 7 के बारे में कि आर्टिकल 7 क्या कह रहा है। आर्टिकल 7 कह रहा है यदि कोई भारत का नागरिक, कौन? भारत का नागरिक यदि पाकिस्तान में चला गया है, भारत आजाद हो रहा था उस समय, तो यदि वो वापस आना चाहता है तो हम भारत की नागरिकता उस व्यक्ति को दे देंगे। पर कंडीशन वही थी, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये कंडीशन ये रखी गई थी कि कह सकते हैं शाम का भूला हुआ, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वही प्रक्रिया इसमें लागू होती है कि आर्टिकल 7 यही कहता है यदि भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया था और फिर लौट के वो आना चाहे भारत, तो आ सकता है। कब तक आ सकता है? 26 जनवरी 1950 से पहले आ सकता है, तो भारत उसको नागरिकता दे देगा। ये आर्टिकल 7 कहता है। जानेंगे हम आर्टिकल 8 के बारे में कि आर्टिकल 8 या कह सकते हैं अनुच्छेद 8 क्या कहता है। यदि भारत का नागरिक और कंडीशन वही है 26 जनवरी 1950 से पहले भारत का यदि नागरिक, उनके माता पिता, दादा नानी नानी नाना नानू कहीं भी अदर कंट्री में यदि रह रहे हैं और 26 जनवरी 1950 से यदि पहले वो भारत आ जाए तो भारत उनको नागरिकता दे देगा। एक कंडीशन आर्टिकल 8 में रखी हुई है। तो मैं आपको 1 से लेके 8 तक आपको बता चुका आर्टिकल। आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका से आपको समझा रहा हूँ मैं। तो आप जानेंगे हम आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 कहता है यदि कोई भारत का व्यक्ति, सुनना ध्यान से सुनना, यदि कोई भारत का व्यक्ति अदर कंट्री की, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अमेरिका गया है और यदि अमेरिका की वो नागरिकता प्राप्त कर लेता है और भारत की वो छोड़ता नहीं है, तो पता चलेगा भारत को, कंडीशन आपको पता है वीजा का सिस्टमेटिक होता है, तो यदि पता चला तो भारत उसकी नागरिकता क्या कर देगा? खत्म कर देगा। खत्म कर देगा। तो ये आर्टिकल 9 में दिया हुआ है यदि कोई भारत का व्यक्ति नागरिक यदि अदर कंट्री की नागरिकता ले लेता है और बिना बताए, तो यदि भारत को पता चलता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 10 भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आर्टिकल 10 कहता है कि यदि कोई भारत का व्यक्ति संसद के खिलाफ या हमारे संविधान के खिलाफ कोई गलत राय कमेंट करता है या कोई कुछ ऐसा देशद्रोही की बातें करता है, काम करता है, तो भारत उसकी नागरिकता छीन लेगा। उसे नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये आर्टिकल हमने 1 से लेकर 10 तक हमने चर्चा कर ली है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। तो कल मिलते हैं हम इसी टाइम। तो जय हिंद, जय भारत।